वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो था विंड्स यानी हवाएं। और हवाओं में मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया कि हवाएं क्या होती हैं, और दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये देखा कि हवाएं आखिरकार धरती पर चलती ही क्यों हैं, हवाओं के चलने का कारण क्या है, ये हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। और फिर मैंने आपको बताया कि हवाओं के चलने का कारण क्या है। तो हमने डिस्कस किया था कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि धरती पर कहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और कहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर हमने देखा था कि धरती पर चलने वाली हवाएं बिल्कुल सीधी नहीं चलती हैं, कुछ टेढ़ी होकर चलती हैं, और उसमें हमने देखा कि उनके टेढ़े होने का रीज़न क्या है, तो वो था कॉरियोलिस फोर्स यानी कॉरियोलिस बल, वो हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे फेरेल के नियम के बारे में कि आखिरकार हवाओं के मुड़ने को लेकर के फेरेल का नियम क्या है, फेरेल्स लॉ क्या है। तो देखो, इसको समझ लो, बहुत ही बेसिक बात है। मैं एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए किसी खाली जगह पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसको समझते हैं। चलिए यहीं बना देता हूँ, बस समझना ही तो है। चलिए देखो भाई, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गई भूमध्य रेखा, ये है 0 डिग्री, ठीक। और मान लीजिए ये एक लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है, इसे मान लो 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, और नीचे की तरफ बना लेते हैं, ये है 30 डिग्री साउथ, ठीक है। अब 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, और 0 डिग्री पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, लो प्रेशर है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है हवा हमेशा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यही पढ़ा है हमने। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए ये कि हवा को 30 डिग्री से सीधा सीधा 0 डिग्री की तरफ आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या हवा ऐसे आती है? जवाब है नहीं। इस तरीके से हवा कभी भी ट्रैवल नहीं करती है। फिर हवा कैसे चलेगी, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगी। कैसे चलेगी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, इसके चलने की दिशा कुछ इस तरीके से होगी, ये देखिए, बिल्कुल सीधी ना जाकर के तिरछी जाएगी और यहाँ पर इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से चल रही है। सवाल उठता है कि ये सीधी ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर के मुड़ रही है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो बल काम कर रहा है वो कौन सा बल है, जो उसको मोड़ रहा है वो है कॉरियोलिस बल। दूसरा, ये किस दिशा में मुड़ रही है ये कौन बताएगा, तो ये हमें बताएगा फेरेल का नियम। क्या बता रहा है फेरेल का नियम साथियों, तो इसी डायग्राम समझ लेंगे। फेरेल का नियम ये बताता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा चलेगी, यानी 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई भी हवा अगर चलेगी, तो वह अपने चलने की दिशा के दक्षिण में मुड़ जाएगी, यानी राइट हैंड साइड पे वो टिल्ट कर जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे थोड़ा दक्षिण की दिशा में, दक्षिण क्यों बोला मैंने, दाहिनी दिशा में बोलना चाहिए इसको, सॉरी, ठीक है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई जो हवा चल रही है वो अपने चलने की दिशा के राइट हैंड साइड में, यानी दाहिनी तरफ, दक्षिण नहीं, दाहिनी तरफ की ओर मुड़ जाएगी। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा चल रही है तो दाहिनी तरफ मुड़ेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में कोई हवा चल रही है तो अपने चलने की दिशा के बाईं ओर वह मुड़ जाएगी। जरा इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये नियम काम कर रहा है। चलो देखते हैं। देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देखोगे, सॉरी साउथ में देखो, तो साउथ में हम देखेंगे तो इस हवा को जाना चाहिए कैसा, बिल्कुल सीधा। यहाँ पर आप देखिए, इस क्षेत्र में इसको जाना चाहिए बिल्कुल सीधा, लेकिन क्या ये सीधा जा रहा है? नहीं, ये अपने चलने की दिशा के बाहिनी ओर मुड़ रहा है, बाईं ओर उल्टी दिशा की ओर मुड़ रहा है। मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, देखो यहाँ पर भी मुड़ रहा है। जाना चाहिए सीधा लेकिन मुड़ गया, या जाना चाहिए सीधा लेकिन मुड़ गया। तो बिल्कुल देखिए काम करता है ये, तो ध्यान रखना, बस यही फेरेल का नियम है। बस इतना सा ही है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा चल रही है साथियों, बस इसी को ध्यान रखना है। फेरेल का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है कि हवा के चलने की दिशा को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो फेरेल का नियम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। पीसीएस मेंस में भी इस तरीके से सवाल आता है कि फेरेल के नियम की व्याख्या करिए, है ना, या हवाएं किस तरीके से धरती पर चलती हैं, उसमें कौन से नियम काम करते हैं। तो फिर आपको कॉरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ, इनकी व्याख्या आपको मेंस परीक्षा में करनी होती है। वहाँ पे जो ये जो है लिखने को आता है, तो फिर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस
ये आज की क्लास में बस हम केवल यही टॉपिक समझेंगे कि फेरल का नियम हमें क्या बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा चल रही है यानी 0 डिग्री से ऊपर, तो वह अपने चलने की दिशा के दाईं तरफ मुड़ जाएगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में कोई हवा चल रही है तो वह अपने चलने की दिशा के बाएं तरफ मुड़ जाती है। ये है साथियों फेरल का नियम। हम जितनी भी स्थायी पवनें पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो व्यापारिक पवनें हो चाहे पछुआ पवनें हो, जितनी भी स्थायी पवनें होती हैं वो सारी की सारी इसी नियम का पालन करती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि जो हमारी स्थायी पवनें हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं, वही केवल फेरल के नियम का पालन करती हैं सामान्य रूप से। जो अस्थायी पवनें हैं वो इस नियम का उतनी प्रबलता से पालन नहीं कर पाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फेरल का नियम मेनली किस पर लागू होता है? जो स्थायी पवनें हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं, जो सनातनी पवनें हैं, उन पर ही पालन करता है। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि फेरल का नियम क्या है। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे हवाओं की, परमानेंट विंड्स की, नॉन परमानेंट विंड्स की। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।